नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले कैंडल वैक्स से देखेंगे, फिर टैरो से देखेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइक कर देना है और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड ज़रा भी आपको नहीं भूलना है सेंड करना। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या कुछ एनर्जी में है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा अब तक। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। सबसे पहले आपके पर्सन लेट गो करना चाहते हैं, पास्ट के एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहे जो भी कंडीशन रही हो आप दोनों की ठीक नहीं रही है। यहाँ पर जो भी एनर्जी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से आपके पर्सन गुजरे हैं। पिछले दिन आपके पार्टनर को किसी बात की बहुत टेंशन हो रही थी, कोई तो ऐसी मजबूरी थी इस इंसान की कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। और अब इस रिश्ते में जो भी होगा, देखो गाइस, भगवान कभी कभी अगर कुछ करते भी हैं, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आपके मन के खिलाफ होता है। देखो, हर चीज़ हमारे मन के जैसे नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें हमारे मन के खिलाफ भी होगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि भगवान आपके लिए कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं। जो भी हो रहा है आपके जीवन में वो अच्छे के लिए हो रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन के जो विचार है ना, वो बदल रहे हैं। मे बी आपके पर्सन खुद, ठीक है, मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि खुद इस इंसान ने कुछ बातें ऐसे बोल दी थी आपको, कुछ कड़वी बातें बोली हो, ऐसी बातें बोली जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किसी किसी के लिए गॉसिप हुआ है आपके बारे में। हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि किसी के साथ मिलकर, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहता है। सक्सेस का भूखा है आपका पर्सन। मतलब सक्सेस तो हर किसी को चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो इंसान उसकी तरफ भागता चला जा रहा था, उसकी जो एनर्जी है यहाँ पर, ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपको पीछे छोड़कर अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता था। ठीक है, उसको ऐसा लगता था कि आप अगर उसकी ज़िंदगी में नहीं रहे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, देखो, इसको क्या लग रहा था कि वो बहुत सक्सेसफुल होगा। ठीक है, उसके लाइफ में अब हर किसी को ये रेजोनेट तो नहीं करेगा, लेकिन जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया या जब इसने आपसे बात करना बंद कर दिया, तो ये इंसान एक अलग ही घमंड में था कि उसको लगा कि वो बहुत सक्सेसफुल बनेगा, वो बहुत कुछ अचीव कर लेगा और उसको आपकी कभी भी याद नहीं आएगी। लेकिन हुआ क्या, इस इंसान को आपकी यादों ने इस कदर सता दिया है। मतलब 7 नंबर यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आया है। एल अक्षर हो सकता है आपके पर्सन का, जे अक्षर हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, सी हो सकता है। देखो, तो इस इंसान ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। ठीक है, इसको आपकी यादों ने परेशान करके रख दिया। और इसने क्या सोचा था कि ये आपको भूल जाएगा, जिंदगी में सक्सेसफुल बनेगा, बहुत आगे बढ़ेगा और इसकी लाइफ बहुत सेटल करेगा और वो कभी मुड़कर भी आपको नहीं देखेगा। ये जब आपकी जिंदगी से चला गया या जब इसने आपसे रिश्ते तोड़ा, ये तब की एनर्जी है। लेकिन आज यू नंबर बार बार आ रहा है यहाँ पर। एक सर्कल, आधा सर्कल है। जो कंप्लीशन आना चाहिए था इस रिश्ते में अभी तक आया नहीं है। और आपके पार्टनर के लाइफ में भी कंप्लीशन नहीं आया है। जो कुछ भी वो करना चाहता था उसका काम सब अधूरा रह गया। प्यार भी अधूरा रह गया और वो अपने करियर के ऊपर जो फोकस करना चाहता था वो भी सब कुछ अधूरा रह गया। तो आपके पर्सन को इस अधूरी सी जो आपकी प्रेम कहानी है उसको पूरा करना है और उसके लिए आपके पर्सन अब डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, हो सकता है कि ये इंसान डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था। और जिस तरह से आज इस इंसान की हालत है, अब इस इंसान को लगता है कि उसको फास्ट डिसीजन लेना चाहिए। इसने क्या किया, अपने ही प्यार को अपने ही हाथों से दूर कर दिया। इसको लगा नहीं था ऐसा कि वो आपको इतना ज़्यादा मिस करेगा। उसने बहुत ना कैजुअल लिया था, उसने बहुत मतलब ऐसा सोचा था कि वो तो भूल जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। आपके पर्सन जिस कदर आपको भूलने की कोशिश कर रहे थे, यूनिवर्स उस इंसान को उतनी ही ज़्यादा आपकी याद दिला रहा है। और अभी भी आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस इंसान को अपनी ज़िंदगी की जो भी, अगर छोटी छोटी खुशियाँ भी इस इंसान के ज़िंदगी में हैं, तो भी उसको वो सारा फीका लग रहा है। उसकी अपनी ज़िंदगी फीकी बन गई है। जब से आप उसके पास नहीं हो, जब से उसने आपसे बात करना बंद कर दिया है, सब कुछ फीका फीका सा हो गया है इसके ज़िंदगी में। आपके पर्सन ना ऐसे इंसान है, अगर कुछ इन्वेस्ट करता है वो इंसान, तो उसको बदले में बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, मतलब यूँ कहो कि सेल्फिश कहो या थोड़ा लालच हो सकता है कि अगर वो इंसान कुछ इन्वेस्ट करता है तो उसको बदले में बहुत कुछ मिलना चाहिए।
हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं। नंबर 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने उम्मीद रखी थी आपसे कि आप उनको हमेशा हेल्प करोगे। देखो, अगर आपसे हेल्प बनती तो आप कर भी देते। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन कि कोई नंबर 5 यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा है मुझे। नंबर 5 चेंज आने वाला है, डेफिनेटली चेंज आने वाला है इस रिश्ते में, डरो मत, चिंता मत करो आप। और नंबर 5 यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे उम्मीद की थी कि आप उनको हेल्प करोगे पैसों की। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन ऐसा देखो, अगर आपके हाथों में होता तो आप कर भी देते। हो सकता है कुछ मजबूरी हो, या जरूर नहीं कि पैसा ही, कोई भी चीज ऐसी हो सकती जो इसको लगा था कि आपसे उसको मिलनी चाहिए लेकिन वो उसको नहीं मिली। अब हर किसी के लिए वो अलग बात हो सकती है। तो जिस कदर इस इंसान ने आपसे उम्मीद, देखो ये इंसान उम्मीदें बहुत करता है, खुद तो कुछ नहीं करता आपके लिए, लेकिन आपसे बहुत उम्मीदें हैं इसको कि आपने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपने उसका ख्याल रखना चाहिए, आपने खुद होकर कॉल करना चाहिए। मतलब हर चीज क्या है कि आपके तरफ से उम्मीद रखना इस इंसान को बहुत ज्यादा आदत सी हो गई है, क्योंकि आपने हमेशा ही इस इंसान को दिया है। तो देखो, देने वाला थक जाता है, लेने वाला कभी थकता नहीं है। तो आपने जो कुछ भी दिया, इस इंसान को आदत पड़ गई है लेने की। इस इंसान ने कभी ग्रेटफुल नहीं रहा ये पर्सन आपके लिए, ना इसने आपके लिए कुछ दिया है ना कुछ किया है। तो बैलेंस नहीं हुआ, और जब बैलेंस नहीं हुआ तो रिश्ता खराब हो गया। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत लोगों की है, और आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है, ये बड़ी बात है कि उसने बैलेंस तो नहीं किया। तो इस कदर आपके पर्सन को एंजाइटी हो रही है। देखो, सवाल तो है, इसके मन में सवाल बहुत सारे हैं। आप मानोगे नहीं मानोगे, जिस तरह से इस इंसान ने आपका विश्वास तोड़ दिया है, उसको लगता है कि अब आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे। बातें बहुत सारी हैं इनके दिमाग में, भर भर के बातें हैं, उनके जवाब ढूंढ रहे हैं वो। मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे किसी गाइडेंस ले रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन ऐसा सोच रहे कि बदल तो जाएगा सब कुछ। देखो, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो आपके पार्टनर को ये उम्मीद भी है, वक्त से भी उम्मीद है कि वक्त बदलेगा, लेकिन इसने जो आपका दिल तोड़ा है, जो दुख दिया है आपको, उसको डर लगता है कि आप उसको माफ करोगे कि नहीं करोगे। और जिस कदर यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पर्सन हमेशा ही आपके साथ झूठ बोलते रहे हैं। अब हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ एनर्जी यहाँ पर है कि झूठ पे झूठ बोला गया है आपसे, और कभी कभी हो सकता है कि इंसान आपके भले के लिए भी झूठ बोले, लेकिन ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन खुद विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते में, खुद जीतना चाहते हैं आपको, आपके विश्वास को, और वो इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हैं। देखो, ये इंसान कुछ भी काम कर रहा हो, ठीक है, इस इंसान के दिमाग में बस आप ही आप चलते हो। इसके दिल में भी आप रहते हो, इसके दिमाग में भी आप घूमते रहते हो। मतलब 24/7 आपके बारे में ये इंसान सोचता रहता है। उनका नाम का अक्षर यस हो सकता है, एन हो सकता है, जेड से भी किसी का नाम सरनेम शुरू हो सकता है। नंबर 5 आज बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पर, और नंबर 5 चेंज का है, बदलाव का है। इस रिश्ते में जरूर बदलाव आएगा, आप उम्मीद मत हारिएगा। बहुत सारे बदलाव अब इस रिश्ते में आएंगे। ये इंसान खुद ही आपकी जिंदगी में आएगा, क्योंकि उसके जिंदगी में जो चल रहा है, आपके बिना जो हाल उस इंसान का हुआ है, उसको खुद वो हाल पसंद नहीं है, वो खुद उस एनर्जी में नहीं रहना चाहता है। तो आपके पर्सन उसके जिंदगी में जो चल रहा है उससे लेट गो करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि जब वो आपके साथ थे तो वो कितने हैप्पी थे, वो कितने खुश थे, और आज जब वो आपके बिना नहीं है तो सब कुछ मायूस जैसे कि आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस इंसान को समझ में आ रही है ये बात, ठीक है, कि वो आपके बिना खुश तो नहीं रह सकता। और जो एनर्जी यहाँ पर आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में जो अलगाव है, बहुत मतलब 5 महीने हो गए, या किसी किसी के लिए 7 महीने हो गए, या किसी के लिए 5 हफ्ते 7 हफ्ते हो गए, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अलगाव आया है, बातचीत नहीं हो रही है, ब्रेकअप हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि चारों तरफ से जैसे कि बहुत परेशानियों से इंसान घिर चुका है, और इंसान बीच में है, और चारों तरफ जैसे कि परेशानियां हैं, और आपका पार्टनर बीच में है। तो इसको लगता है कि जो उसकी ज़िंदगी में अब मुसीबत आई है, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको लगता है कि अगर आप साथ होते तो उसका साथ देते, अगर आप साथ होते तो शायद उसके अंदर वो एक एनर्जी हो जाती, ठीक है। यूँ समझो तो आप इस इंसान को चार्ज करते हो, और जब आप उनके साथ नहीं हो तो वो हिम्मत हार रहा है वो, और उसको ये पहला पता नहीं था।
उसको क्या लगता था, मैंने पहले आपको बोल दिया, उसको तो लगा था कि भूल जाऊंगा, आगे चला जाऊंगा, सक्सेस हो जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। इस हाल में आपका पार्टनर था, समझ में आ रही है आपकी अहमियत, उसको समझ में आ रहा है कि आपका साथ होना कितना जरूरी है। और कुछ बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन बहुत गुस्से वाले हैं, हमेशा गुस्से में आकर आपके पार्टनर ना ऐसा कुछ कर देते हैं कि जिसके बाद आपको भी बहुत ज्यादा दुख सहना पड़ा है पास्ट में। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। ओवर थिंकिंग तो बहुत ज्यादा रही है। अब टैरो से देखते हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर देना है, आपको कर दिया होगा लाइक, और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड भी आपने सेंड किया होगा। अब देखते हैं टैरो से आपके पर्सन की क्या हालत है आपके बिना। देखते हैं सबसे पहला कार्ड, सबसे पहला कार्ड इतना ब्यूटीफुल आया है। देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। मैंने बोला था ना ये इंसान नहीं रह सकता आपके बिना, आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसे वैसे ऑफर नहीं, स्ट्रांग। ठीक है, राशि यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो आपके बिना क्या हाल है इस इंसान का, नहीं रह पा रहे हैं, बड़े परेशान से हो रहे हैं, और एक अंधेरा सा, जैसे कि इस इंसान को लगता है उसकी जिंदगी में एक अंधेरा सा छाया है आपके बिना। इस इंसान को रात को नींद नहीं आती है, जब भी इंसान अपने रूम में जाता है वो आपको बहुत मिस करता है, तड़पता है, और इस वक्त भी आपके पर्सन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नंबर 9 खास हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रांग हो सकते हैं, आपके पर्सन की राशि हो सकती है टावर। इस इंसान को डर लगता है कि वो सब कुछ सही करना चाहते हैं, वो ऑफर करना चाहते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि आप दोनों के बीच में बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में एक डर भी है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है इस रिश्ते में, ऐसा डर भी इस इंसान के मन में बहुत ज्यादा है। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है उनकी, और देखो वो आना चाहते हैं, वो ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं। देखो क्योंकि डरते हैं ना जो इस इंसान ने। देखो कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, और जिस कदर इसने आपको दुख दिया तो इसको डर लगता है कि क्या आप उसको माफ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफर तो करना चाहते हैं लेकिन खुद को स्टक फील कर रहे हैं। और बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से भी उसके लाइफ में चारों तरफ से प्रॉब्लम है, और वो इंसान चैन से जी नहीं पा रहा है, रह नहीं पा रहा है। और जैसे उसको प्रॉब्लम है, तो देखो इंसान की जिंदगी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो एक नाराजगी उसके मन में होती ही है। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और क्या है, देखो आपके पर्सन, मैंने अभी बोला ना कि उसके लाइफ में कुछ तो नाराजगी है। ये इंसान आज जिस भी हाल में है वो ठीक नहीं है, चाहे वो प्रॉब्लम कुछ भी हो, रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान उस हालत से बाहर निकलकर आपकी तरफ आना चाहता है। उसको लगता है अब बहुत हो गया, अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, जिस भी हाल में है वो। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हो तो बहुत जल्द आपके पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आएंगे, और एक नई शुरुआत इस रिश्ते की करेंगे। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि स्टक फील कर रहा था, लेकिन अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे कि वो ये जो डिस्टेंस है वो खत्म करेंगे और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। डेथ की एनर्जी है। पास्ट को, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, आपके पर्सन उस पास्ट को भूल भाल कर आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। स्टक फील कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि हाँ स्टक है आपके पर्सन, लेकिन इस रिश्ते का फ्यूचर यही है कि वो इंसान आपकी तरफ लौट कर आएगा और वो आपको ऑफर भी करेगा और इस रिश्ते की नई शुरुआत भी होगी। बॉटम में द मैजिशियन है, जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आज आपको लगता है कुछ ठीक होगा नहीं, लेकिन मैजिक होने वाला है, जादू होने वाला है, और ऐसा जादू होगा कि एक न्यू बिगिनिंग भी होगी, आपका पर्सन भी वापस आएगा। देखो गाइस, आपके पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल तो है, ठीक है, बार बार ऐसी एनर्जी है कि सेल्फिश हो सकता है आपका पार्टनर, थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है, लेकिन वक्त सबको सिखा देता है। इस इंसान को भी वक्त ने सिखा दिया आपकी अहमियत को, ठीक है। और आज आपके पर्सन अट्रैक्शन तो फील कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपकी तरफ आने की तैयारी भी हो रही है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। एक्वेरियस राशि हो सकती है उनकी, स्कॉर्पियो हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रांग है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर स्ट्रांग है। और सबसे पहला कार्ड, आप खुद के मास्टर हो। पता है आप इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, आप में गजब का विजडम भरा है। भगवान ने, ईश्वर ने सब कुछ दिया है आपके अंदर, बस आप खुद को पहचानने की जरूरत है।
इतना ज़्यादा विश्रम भरा है आपके अंदर कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, आपकी हर इच्छा को आप पूरा कर सकते हो। और क्या है, देखो गाइस, वापस वही एनर्जी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आप चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, चाहे करियर के बारे में पूछ रहे हो, चाहे कुछ भी, चाहे जो भी आपके लाइफ में आज जिस भी हालत में आप हो या जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो। आप शेर हो, ठीक है, लेकिन आप खुद को बकरी समझ रहे हो। तो इतनी पावर है आपके अंदर, लेकिन आप खुद को ही पहचान नहीं पा रहे हो। तो खुद को पहचानने की आवश्यकता है और थोड़ा नेगेटिविटी जो आपके अंदर आई है उसको रिलीज करने की आवश्यकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग के आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, उनसे आपको दूर रहना है, ठीक है। देखो, इतना ज्यादा प्यारे इंसान हो आप, मुझे तो लगता है कि आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो आप मतलब जिस कंडीशन में आज हो, तो आपका बुरा कौन कर सकता है। देखो, अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो ईश्वर कभी भी हमारा बुरा नहीं करेंगे। लेकिन कोई लोग होते हैं ऐसे, वो जो नहीं समझ पाते हैं, जो हमेशा दूसरों की बुराई के बारे में सोचते हैं। तो आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर खुद आपका सुरक्षा कवच है। तो डरने की आपको जरूरत नहीं है। अगर हम किसी का बुरा नहीं करें तो हमारा भी बुरा हो ही नहीं सकता। ईश्वर हमारे साथ है, ठीक है। और देखते हैं शेयरिंग। देखो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपको कुछ शेयर करने की आवश्यकता है। मे भी कोई ऐसा दर्द दबा के रखा है, मे भी कोई ऐसी बात है कि किसी के साथ अगर शेयर करोगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। तो कर सकते हो, अगर आपके विश्वास, ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर विश्वास रख सकते हो तो जरूर आपको वो बात शेयर कर देनी चाहिए जो आपके दिल पर एक बोझ जैसा कि बन गया है। और अगर आप बहुत ज्यादा शेयर करते हो, हर बात किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको अलर्ट होने के लिए कहा जा रहा है कि आपको शेयर नहीं करनी है बातें। जो बहुत ज्यादा शेयर करते हैं उनके लिए संदेश है कि आपको शेयर नहीं करना है। जो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं उनको संदेश है कि आप किसी के ऊपर विश्वास अगर रखते हो तो उसके साथ कुछ बातें आप शेयर कर सकते हो। और खुद को हील करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। देखो गाइज, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे दिन चले गए, अब आप दुख में जी रहे हो, अब आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ये आपकी सोच गलत है। वक्त बदलता है, बहुत जल्द आपका भी वक्त बदलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में खुशियां नहीं है तो वो आएगी, डेफिनेटली आएगी। आप बस विश्वास रखो और चलते रहो। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि चलना पड़ता है इंसान को, और फिर आगे जाकर बहुत ही खूबसूरत उसकी जिंदगी बन जाती है। अगर आप विश्वास करोगे और चलते रहोगे जीवन में, तो आपके जीवन में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हार मानकर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो खुद पर विश्वास रखो, और हार तो आपको बिल्कुल भी नहीं माननी है। और जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोग आपके आसपास है जो आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं, तो देखो, आप जीतने के लिए बने हो। जो लोग आपको हारते हुआ देखना चाहते हैं ना, उनको दिखा दो कि आप जीतने के लिए बने हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।